करेंगे। इस प्रकार के हिंदुस्तान की आधी आबादी जो महिला है उनसे संपर्क करना है। और मैं और खुशी की बात भी आपको बता दूं, ये जितने चुनाव हुए हैं ना राज्यों में हम जीते हैं, वो जीतने का मूल मंत्र भी यही है। जीतने में जो आंकड़े आए हमारे, तो आंकड़े पे महिलाओं के मतदाता प्रतिशत बढ़ा, वहां भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के प्रचंड बहुमत से जीत रही है। और महिलाएं जो वोट दे रही है, उस महिलाओं के वोट में सर्वाधिक वोट भारतीय जनता पार्टी हमारी थी। ये एमएलए खड़ा हो जाता था, उज्ज्वला योजना में जाके एमएलए खड़ा हो जाता था, बांटता था। इसलिए कह रहे हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि हम ये आज आपको क्यों बता रहे हैं, आप गाँव में चाहिए महिला को बताइए, बताने की क्यों बात बता देता हूँ कि हम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमने काम तो जब भी हमारे को सत्ता मिली, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा, चाहे केंद्र में मिली हो चाहे राज्य में मिली हो, हमने देश विकास के लिए, समाज को सशक्त करने के लिए 26 दल की मिली हुई सरकार अगर चलाने का किसी ने कौशल दिखाया और अच्छी सरकार चलाई तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाई। काम खूब हुए। 2004 का लोकसभा चुनाव आया, जैसे महेंद्र जी भी जानते हैं, जरूर जी भी जानते हैं, सभी वरिष्ठ नेता जानते हैं। दावे के साथ कहता हूँ, ये लोकसभा का चुनाव जो 2019 में 25 के 25 और 2014 में 25 से 25 सीटें दी थी, इस बार भी ये 2024 में 25 से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और प्रचंड बहुमत से इसी रास्ता के साथ। जय हिंद, जय भारत। बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे से पहले इस जिले की संगठन की हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को अंगुली पकड़कर संगठन की रीति नीति अध्यक्ष के दायित्व के रूप में, प्रदेश नेतृत्व के रूप में और वर्तमान में एक लोकप्रिय नाम के साथ दिलीप जी को दिलीप जी कम कहते हैं, गुरु के नाम से संबोधित किया जाता है। आपके जिलाध्यक्ष आदरणीय दिलीप जी, पूर्व प्रदेश मंत्री रहे, वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति जिले की अगुवाई की आदरणीय, और जो एक राष्ट्रीय स्तर के विधिवेत्ता भी है स्वरूप सिंह साहब, पास में स्वरूप सिंह जी, और जिनके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी, एक प्रभारी को जब तक लक्ष्य अर्जित नहीं होता है, जब तक संगठन के हर कार्यकर्ता और उद्देश्य में समन्वय स्थापित करने का जो दायित्व मिला है, मेरी बहन और जिले की महामंत्री डॉक्टर मुस्कान जी, अंगार सिंह साहब, मर्दुरेखा जी, 2014 से जब से मोदी जी के नेतृत्व में इस राष्ट्र का शासन संभाला, तब से अंत्योदय का लक्ष्य रख के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको समृद्ध कैसे किया जाए, उसे आत्मनिर्भर कैसे किया जाए, इस निरंतर प्रक्रिया में आज हम विश्व के विकसित राष्ट्रों में आ खड़े हुए हैं। और शास्त्रों में भी कहा गया है, जहां नारी की पूजा होती है, जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देव रमते हैं। मोदी जी ने अपने दोनों कार्यकाल में महिला को प्राथमिकता दी, चाहे स्वच्छता अभियान में हर घर शौचालय का सोचा। एक समय होता था, आप हम सब ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, महिलाओं को अजद भी हो जाती थी तो सूर्य अस्त का इंतजार किया जाता था और गांव के दूर दराज उनको जाना पड़ता था। किस कठिन स्थिति परिस्थितियों में हमारी माताओं ने उस दर्द को मोदी जी ने समझा
और हर घर शौचालय की योजना के साथ स्वच्छता के साथ उसको लेके आए। आप तो उस जिले में है जहां दिलीप जी बता रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके अंदर आज जो लिंगानुपात है उन बेटियों को होने पे उत्सव मनाए जाने लगे, और आपके क्षेत्र में जब बारातें आने लगी तो अंतरराष्ट्रीय स्तर की खबरें बनने लगी। वो एक प्रेरणा का काम था। ये जो कार्यशाला है, हम यहाँ सब एक पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं। महिला संगनी के तहत देश इस और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है, वो लक्ष्य अर्जित करना हम सबका धर्म है। इस कार्यशाला में हो सकता है आपकी बहुत सम्मानजनक उपस्थिति है, लेकिन फिर भी विवाह शादियां अलग कार्यक्रम अयोध्या के अंदर कई दिनों का जाना, हम लोगों को उनको भी आज इस आईटी के दौर के अंदर आज जो हम एक निर्णय लेके जा रहे हैं, और आगे अंतिम सप्ताह तक जब प्रधानमंत्री जी पूरे वर्चुअल के माध्यम से हम स्वयं सहायता समूहों को संबोधित करें, तो इतिहास तो बने जब राजस्थान के बाड़मेर जिले की किसी एक विधानसभा क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से वो सवाल करें और पूरा विश्व उस समाज को देखे। तो वास्तव में यदि अगर लाभ मिला है और लाभ लिया है और जागरूक है, तो उस सीमावर्ती क्षेत्र के हैं जिसने चाहे 65-71 की लड़ाई हो, सबसे पहले रक्षा सुरक्षा और सीने पे गोली खाने का काम करके इस राष्ट्र को सुरक्षित रखा। उस बाड़मेर की महिलाओं ने एक शक्ति के रूप में काम किया। हमें जो हमारी मंडल की टोलियां हैं, अब इस दूसरे चरण में जिला प्रशासन हमारे सहयोग में रहेगा पूरा, ग्रामीण विकास मंत्रालय और जिला सहयोग, एनजीओ जितने भी चल रहे हैं और स्वयं सहायता समूह हैं, उनकी सारी सूची वगैरह हम लोगों के पास आ गई। उनका सम्मान का एक कार्यक्रम चलेगा 10 दिन तक। मकसद हमारा ये नहीं है हम आए बैठे सुना ताली बजाई और अपने अपने काम में चले गए। जो दौर चल रहा है और जिस प्रकार संविधान में संशोधन संशोधन संशोधन, चाहे 370 को समाप्त करने से लेके 3 तलाक को समाप्त करने से लेके दोहरी नागरिकता जनसंख्या नियंत्रण के आने वाला समय, और सनातन के जो भी धार्मिक स्थल थे, जिस प्रकार नादिर शाह औरंगजेबों ने हमारे इतिहास को मिटाने का प्रयास किया, मोदी जी के नेतृत्व में सनातन इतिहास संस्कृति पुनर्जीवित के मार्ग के ऊपर है। उसको बरकरार रखने के लिए 2024 के चुनाव में मोदी जी को लाने के लिए इस रथ के दो पहिए होते हैं। और हमेशा हमारे इतिहास में तो मातु शक्तियों का नाम पहले संबोधित किया गया है। कार्ड भी लिखते तो श्रीमती एवं श्रीमान, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, सीताराम सीताराम सीताराम। तो इसका कितना अच्छा नाम दिया है, नारी बंधन। हमें अब जितने स्वयं सहायता समूह और एनजीओ हैं, जिला प्रशासन के साथ समन्वय करके उन तक पहुंचकर हमें उनसे जुड़ना है। देखिए, सरकारी एजेंसी, अभी दिलीप जी भाई साहब कह रहे थे जैसे कि योजना आती है, लाभान्वित लाभ ले लेते हैं, लेकिन इतना हम जनता के बीच में रहेंगे